हीमोफीलिया कम्युनिटी को क्या मसाइल का सामना है? आप ये पूछे कौन से मसाइल का सामना नहीं है। पैदा होते ही जिन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट उस मुल्क में मौजूद ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ना हो, पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में वो एक ऑर्फन स्टेटस के साथ हो, तो आप मसाइल को कहाँ से गिनना शुरू करेंगे। आपको पर्सनली आपके फैमिली को क्या मसाइल रहे? हमारी फैमिली को ये मसाइल है कि जब मुझे ब्लीड होता था या मुझे ब्लीड होता है, तो जब वो जगह जगह लेके जाते थे तो एक तो डॉक्टर अवेयर नहीं इस बीमारी से। अनफॉर्चुनेट हमारे जो मेडिकल सिलेबस है उसके अंदर हीमोफीलिया की एडवांसमेंट है ही नहीं कि हाउ टू डील हीमोफीलिया ब्लीडिंग डिसऑर्डर पेशेंट। क्या ये इंसानियत सोच मामला नहीं है? अगर मेरा ब्लड बह रहा है और मुझे मेरे रिलेटिव हॉस्पिटल लेके जाते हैं, गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए का बजट है उसका, और वहाँ पे वो पेन चला के कहता है कि हम हीमोफीलिया को डील नहीं कर सकते, तो डॉक्टरों को भी तरबियत के लिए कुछ करें। सारे काम हम करें। तो एनजीओ आमतौर पर बनाई जाती हैं पैसा बनाने के लिए। आप ले जाए मेरा पेशेंट, मेरे पास 1400 पेशेंट है। 1400 पेशेंट में सबसे छोटा बच्चा ले जाइए और ट्रीट करवा के दिखा दीजिए पाकिस्तान के किसी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से। लेकिन ये देखने में आता है कि सरकारी कुछ खातों में कुछ एनजीओ के नाम चल रहे होते हैं हीमोफीलिया के नाम पे। हीमोफीलिया के लिए या जितनी और डिजीज़ हैं उसके लिए सरकार अपने तौर पे जो काम कर रही है वो सरकार की एक मेहरबानी नहीं है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं। अगर सरकार खुद ये काम कर रही हो तो एनजीओ की क्या नीड है कि वो एग्जिस्ट करें। हम जैसे पेशेंट्स को क्या ज़रूरत है एनजीओ बना के काम करने की। एनजीओ धंधा भी करती हैं मरीजों के नाम पे, बहुत सारे लोग रोना धोना भी करते हैं। ऐसी एनजीओ के हम भी सताए हुए जब हम बिस्तर पे थे। हमें और दूसरी एनजीओ में फ़र्क है, हम सर्वाइवल पे काम कर रहे हैं, अपनी पॉकेट से काम कर रहे हैं। विसल ब्लोअर पाकिस्तान के साथ मैं हूं अख्तर शाहीन वरिंद। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जनाब राहील अहमद, जो कि बानी और सीईओ हैं हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची के। राहील साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। हीमोफीलिया कम्युनिटी को क्या मसाइल का सामना है? आप ये पूछे कौन से मसाइल का सामना नहीं है। पैदा होते ही जिन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट उस मुल्क में मौजूद ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ना हो, पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में वो एक ऑर्फन स्टेटस के साथ हो, तो आप मसाइल को कहाँ से गिनना शुरू करेंगे। हीमोफीलिया की बात सिर्फ आपने ही क्यों शुरू की? इसलिए कि मैं ख़ुद इस मर्ज़ से मुतासरा हूँ और मैंने, मेरी फैमिली ने और मुझ जैसे और तमाम मरीज़ों ने जो कुछ इस बीमारी की वजह से डील किया है या अब तक कर रहे हैं, वो एक आम अवामुन नास को नहीं पता था, और उनको बताने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए, रिसोर्सेज बनाने के लिए हमें ख़ुद बिस्तरों से उठना पड़ा। आपको क्या मसाइल का सामना करना पड़ा था? हमारे मसाइल का ये सामना है कि जितने भी यहाँ पे हेल्थ स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो पब्लिक हैं प्राइवेट हैं, वहाँ पर हीमोफीलिया ऑर्फन स्टेटस के साथ है। एक डॉक्टर हमारे पेशेंट को, पेरेंट्स को एक कलम चला के रेफ़र लिख के भेज देता है। बताइए क्या ये इंसानियत सोच मामला नहीं है? अगर मेरा ब्लड बह रहा है और मुझे मेरे रिलेटिव हॉस्पिटल लेके जाते हैं, गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए का बजट है उसका, और वहाँ पे वो पेन चला के कहता है कि हम हीमोफीलिया को डील नहीं कर सकते। कहीं पे नहीं करते। पाकिस्तान के हेल्थ स्ट्रक्चर में हीमोफीलिया को ऑर्फन स्टेटस के साथ रखा गया है कि इसलिए कि इसकी एक महंगा तरीन ट्रीटमेंट है। आपको पर्सनली आपके फैमिली को क्या मसाइल रहे? हमारी फैमिली को ये मसाइल है कि जब मुझे ब्लीड होता था या मुझे ब्लीड होता है, तो जब वो जगह जगह लेके जाते थे तो एक तो डॉक्टर अवेयर नहीं इस बीमारी से। अनफॉर्चुनेट हमारे जो मेडिकल सिलेबस है उसके अंदर हीमोफीलिया की एडवांसमेंट है ही नहीं कि हाउ टू डील हीमोफीलिया ब्लीडिंग डिसऑर्डर पेशेंट। दूसरा ये है कि जब हम वहाँ पर जाते हैं, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, मैं हीमोफीलिया पेशेंट हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, मुझे लाइफ थर्ड ब्लीड हो जाती है, तो रोड पे से उठा के मुझे कहाँ लेके जाया जाएगा? बताएं, किस हॉस्पिटल में? सरकारी अस्पताल में? सरकारी अस्पताल में हीमाटोलॉजी डिपार्टमेंट डिसफंक्शनल है, कहीं भी नहीं है। हमारे लिए हीमोफीलिया के लिए कोई डेस्क ऐसी अवेलेबल नहीं है जहाँ पर हमें ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और सर्विसेज दी जाए। हमें रिग्रेट किया जाता है। सरकार तो बड़े बड़े ऐलानात करती है। सरकार से ही हमारी रिक्वेस्ट है कि इन हालात में हीमोफीलिया का भी ऐलान करें कि पाकिस्तान भर में जितने भी हीमाटोलॉजी डिपार्टमेंट है उनको हम फंक्शनल कर रहे हैं, और जितना भी हाई कॉस्ट मेडिसिन है, ट्रीटमेंट है, सर्विसेज है, डायग्नोसिस है, वो सब इंश्योर कर रहे हैं। तो सरकार इसे क्यों नहीं कहती? बहुत सारी बीमारियों का नाम सुनते हैं, हीमोफीलिया में क्या मसला है इसमें? हीमोफीलिया में बेसिकली जो खून बहने की सलाहियत है वो बाई बर्थ होती ही नहीं है। ये ट्रामा डिजीज़ है। अगर अभी आपका खून बहना शुरू हो जाए और आपको कोई अस्पताल ना ले, कोई खून बंद ना करे, कोई चीज़ उसके पर असर ना कर रही हो, तो आप बहते खून के साथ क्या करेंगे? तो फिर आप लोग अब तक एक्सपायर हो जाते जो है हैं, वो कैसे मर जी रहे जाते हैं? हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। विद इन द 2 to 4 आवर्स मैसिव ब्लीड के साथ हमारे बच्चे बच्चियां हम मर जाते हैं।
अब तक कैसे ज़िंदा रहे हैं बच्चे, कौन उनको हेल्प कर रहे हैं? अब तक अपनी सर्वाइवल पे काम करके हम जिंदा हैं। तो एनजीओज़ तो आमतौर पर बनाई जाती हैं पैसा बनाने के लिए। मेरा एक पेशेंट ले जाइए, जिस एनजीओ को आप जानते हैं, मैं आपको पेशेंट देता हूँ, ट्रीट करवा दें। कोई नहीं कर रहा। आप ले जाए मेरा पेशेंट, मेरे पास 1400 पेशेंट है। 1400 पेशेंट में सबसे छोटा बच्चा ले जाइए और ट्रीट करवा के दिखा दीजिए, पाकिस्तान के किसी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से। लेकिन ये देखने में आता है कि सरकारी कुछ खातों में कुछ एनजीओज़ के नाम चल रहे होते हैं हीमोफीलिया के नाम पे। हीमोफीलिया के लिए या जितनी और डिजीज़ हैं उसके लिए सरकार अपने तौर पे जो काम कर रही है वो सरकार की एक मेहरबानी नहीं है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं। अगर सरकार खुद ये काम कर रही हो तो एनजीओ की क्या नीड है कि वो एग्जिस्ट करें? हम जैसे पेशेंट्स को क्या ज़रूरत है एनजीओ बना के काम करने की? कितने मरीज़ हैं पाकिस्तान में? तकरीबन 80,000 से ज़्यादा मरीज़ हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर एंटिसिपेटेड नंबर ग्लोबल सर्वे के मुताबिक। सिंध में क्या पोजीशन है? सिंध में इस वक्त 9,000 में से सिर्फ 1400 हम रजिस्टर्ड कर पाए। बाकी क्यों नहीं गया? रिसोर्सेज की कमी है, डायग्नोसिस भी हमें खुद करना होता है, लैक ऑफ कोगुलेशन टेस्टिंग है। यहाँ पर हमारी जो मखसूस टेस्ट हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, तो वो इतने महंगे हैं कि आपकी पूरी तनख्वाह लग जाएगी उस पर। हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी ने अब तक क्या किया? अपने आप को कवर किया, अपने आप को बचाया, अपने लिए रिसोर्सेज काम किए, अपना सेंटर बनाया, अपने पेशेंट पेरेंट्स को प्लेटफॉर्म दिया, अपनी आवाज़ रेज़ की। हमने यूथ को, जो हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां हैं जो कि निगलेक्ट होकर पढ़े लिख के घर के अंदर पढ़े हुए, जिनको माशरे में कोई नौकरी नहीं मिलती, जिनको माशरे में एजुकेशन लेना डिफ़िकल्ट है, उनको प्लेटफॉर्म दिया। हीमोफीलिया का एक निज़ाम, एक स्ट्रक्चर पाकिस्तान में हमने मुतारिफ़ करवाया। ट्रीटमेंट को अपने तौर पे जितना मुमकिन हो सका एक्सेसिबल किया। सिंध गवर्नमेंट कहती है हमने मदद की हीमोफीलिया पे। सिंध गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा पाकिस्तान में मदद की है, पर बहुत ही छोटे लेवल के ऊपर। उम्मीद है कि शायद वो इसको इन्हेंस करें चीज़ों को और हमारे साथ स्टैंड करें। 60 साल में पहली दफ़ा ऐसा हो। कितना छोटा लेवल, कितना? 1400 में से 28 बच्चे सिंध गवर्नमेंट की सपोर्ट पर। क्या सपोर्ट देते हैं? क्या करते हैं? ट्रीटमेंट मेडिसिन, सिर्फ मेडिसिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं बात करता हूँ, अगर आपका बच्चा 10 साल का है, उसका ट्रीटमेंट कितने का होगा पूरे साल का? एंटीबायोटिक, बुखार, नज़ला, खांसी, बहुत ज़्यादा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। हमारे पास 10 साल के बच्चे का ट्रीटमेंट 40 लाख सालाना है। लॉन्ग लाइफ, ख़त्म नहीं होता। जितना वज़न बढ़ेगा उतना ट्रीटमेंट बढ़ेगा। कौन सा इलाज देना चाहिए अभी? क्या इलाज चल रहा है हीमोफीलिया? जो हमारा मिसिंग क्लॉटिंग फैक्टर है वो हमारी बॉडी में अगर पूरा है तो हम में और आप में कोई फ़र्क नहीं है, पर वो इतना महंगा है कि अब वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। किस फॉर्म में लगता है? ये इंजेक्शन फॉर्म में होता है। तो इंजेक्शन मार्केट से ले लें। मार्केट में इंजेक्शन कहाँ से लूँ, आप मुझे बताएं। फार्मास्यूटिकल्स बड़े बड़े दावे नाम करती हैं, उनमें से कुछ कर भी रहे हैं काम। पाकिस्तान में मेडिसिन को लेके ही नहीं आते कि ख़रीदेगा कौन? बाइंग पावर नहीं है आप लोगों की। हीमोफीलिया की दवा पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में कुछ डिस्ट्रीब्यूटर इसको लेके आ रहे हैं, जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चर है, वो हीमोफीलिया मेडिसिन पे काम नहीं करते। ख़रीदेगा कौन? तो पाकिस्तान में नहीं बनती है दवा? नहीं बनती, फिर कहाँ से आता है? बाहर से इंपोर्ट होती है। अच्छा, ऑफिशियल आती है? ऑफिशियल होती है। क्या नाम है उस दवा का? इसको एंटी हीमोफीलिया इंजेक्शंस कहते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, एफिकेसी इसके हिसाब से कि कितनी मेडिसिन कितने घंटे असर रखती है, तो डिफरेंट है, क्योंकि हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, एनओसी लेनी पड़ती है, इसका इजाज़तनामा लेना पड़ता है, और फिर ये हमारे पास आती है। या फिर आलमी इदारे से कुछ थोड़ी सी तादाद में इमदादी इंजेक्शन हम किसी तरह हासिल कर सकते हैं। कौन से आलमी इदारा मदद करता है? वर्ल्ड हीमोफीलिया फेडरेशन, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया। परमिशन मिल जाती है आसानी से? मिल जाती है। देखें, डोनेशन और यहाँ आप इसमें मैं कहूँ कि इमदाद है। इमदाद पर बावर्ची खाने घर के नहीं चलते। एक दफ़ा आपको लंगर से लूटी हुई चीज़ मिल गई है तो आपका ये नहीं है कि आपका किचन चल पड़ा। हमारी नीड जो है वो मुसलसल साथ में, अगर थोड़ी बहुत इमदाद हमें बैरून ममालिक से इंजेक्शन की शक्ल में मिल जाती है तो वो भी एक ऊँट के मुँह में ज़ीरा है, पर लाइफ लाइन है। तो स्टैंडर्डाइज इलाज है क्या? इसका स्टैंडर्ड इलाज ये है कि जो मिसिंग क्लॉटिंग फैक्टर है वो टाइमली उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होते रहे, ताकि उसकी प्रोटीन जो है वो अपने लेवल पे रहे और ब्लीडिंग के टाइम पर वो उसको क्लॉट कर सके। हेमलिब्रा क्या है? हेमलिब्रा एक एडवांस मेडिसन है, गेम चेंजर मेडिसन है। ये एक सबकॉटिनियस मेडिसन है कि जो स्किन के अंदर लगती है, और इसकी एफिकेसी जो है वो 1 मंथ तक रहती है, यानी बच्चा 1 मंथ तक ब्लीड नहीं करेगा। मगर इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखना किसी के भी बस की बात नहीं है। 5 लाख रुपए महीना कमाने वाला भी ये ट्रीटमेंट अपने बच्चे को नहीं दे सकता। महंगा है। फिर क्या करता है? कैसे करता है?
इसी वजह से हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी बनी है कि जब कोई सवाल का जवाब नहीं था तो हमने अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अपना इदारा बनाया और हमने साबित किया कि अगर आपकी नीयत हो, अगर आपका अज़म मुस्तहकम हो, तो आप हीमोफीलिया जैसी एक रॉयल डिजीज़, महंगी तरीन बीमारी को भी मैनेज कर सकते हैं, जो कि हम पेशेंट पेरेंट्स करके दिखा रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब को आपने कैसे पकड़ा? हमने रिक्वेस्ट की है, हम गवर्नमेंट को नॉक कर रहे हैं कि आपके पास जो हेल्थ फैकल्टीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इसमें हमारा दरवाज़ा बंद है हीमाटोलॉजी डिपार्टमेंट, या तो आप लोग उसको ऑन करें, हमारे पेशेंट वहाँ पे आए, आपका डॉक्टर मेडिसिन लिखे, एडमिशन लिखे, आपका डॉक्टर हमारे टेस्ट लिखे। अगर आप लोग ये नहीं कर सकते, सिर्फ मुर्तज़ा वहाब साहब नहीं, उनकी मेहरबानी कि उन्होंने हमारी बात सुनी, हम ओवरऑल पाकिस्तान में बात कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट अपने हीमाटोलॉजी डिपार्टमेंट को, क्लिनिकल हीमाटोलॉजिस्ट को एक्टिव नहीं कर सकती, तो हमारे साथ मिल के ओपन कर ले। जहाँ हम मरीज़ अपने पॉकेट से इधर उधर पैसे लगा के अपनी ज़िंदगियाँ बचा रहे हैं, वहाँ हम गवर्नमेंट के पास भी लगा देंगे। अब्बासी शहीद अस्पताल में अब क्या बनाया आप? अब्बासी शहीद अस्पताल कराची का तीसरा हॉस्पिटल है और हमारे पास जो टर्शियरी केयर सर्विसेज नहीं थी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमने डे केयर निज़ाम बनाया है, और डे केयर निज़ाम में हीमोफीलिया जैसी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखने वाली बीमारी, यानी कि कहीं से भी कभी भी किसी भी आर्गन से इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीड हो जाएगा। अगर दिमाग में खून बह गया है तो आपको नैरोलॉजिस्ट चाहिए, अगर गम ब्लीड हो रही है तो डेंटिस्ट चाहिए, अगर गायनी के इश्यूज़ हैं तो गायनिकोलॉजिस्ट चाहिए, अगर गैस्ट्रो के इश्यूज़ हैं, आंतों से ब्लीड आ रही है, मैदे से ब्लीड आ रही है, तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट चाहिए। ये सारे डॉक्टर्स हम कहाँ से लेके आएंगे? ये तमाम टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में मौजूद है, जो आप लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। पर जब हम जाते हैं तो एक पेन चला के बोलते हैं रिग्रेट, रेफर, जाओ कहीं पे भी जाओ, बचना है बचो, मरना है मर जाओ। उस वक्त क्या सोचते हैं? आप बताएं, मर जाते हैं। अभी भी एक केस लेके मैं फ़ाइट कर रहा हूँ। एक बच्चा है बदीन का, 3 महीनों से उसका लेप्रोटमी होकर पेट खुला हुआ है पब्लिक सेक्टर से। प्राइवेट सेक्टर पे 18 लाख रुपए हम पेशेंट लगा चुके हैं कि उसका ओपन वुंड है। इस तरह एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोज़ाना कितने केस हीमोफीलिया सोसाइटी में, ट्रीटमेंट सेंटर में आ रहे हैं। उसका हल सोल्यूशन यही है कि हीमोफीलिया को मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ डील किया जाए टर्शियरी केयर में। पर अनफॉर्चुनेट टर्शियरी केयर हॉस्पिटल के अंदर तो हीमाटोलॉजी डिपार्टमेंट, अमराज खून के डिपार्टमेंट, वो डिसफंक्शनल है हीमोफीलिया के लिए। तो ये बताएंगे ये ऐसे मरीज इस हालत में आए क्यों? क्या सरकारी डॉक्टर्स को नहीं पता? देखें, एक मर्ज़ है उनको, अगर वो ट्रीट नहीं करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन तो बढ़ेगी ना। अगर आपको कोई तकलीफ़ है, मैं आपको दवाई नहीं दूँ तो आपका ज़ख़म है, कोई भी चीज़ है, वो ख़राब होगा ना। तो हमारी भी इंटरनल जॉइंट्स ब्लीड होती हैं, एक्सटर्नल जॉइंट ब्लीड होती हैं, और हमारी मुख्तलिफ ब्लीड्स रोज़ाना होती है। माँ बाप रात को सो नहीं पाते कि बच्चा सो रहा है, कहीं नाक मुँह से खून तो नहीं बह रहा उसका। हमारी ब्लीडिंग ऐसी है ना, क्योंकि मिसिंग क्लॉटिंग फैक्टर है। अगर आप 3 टाइम अपने बच्चे को खाना दे रहे हैं तो इस तरह हमें 3 टाइम के साथ ये क्लॉटिंग फैक्टर भी चाहिए ना। हमारी बॉडी में सिर्फ ये क्लॉटिंग फैक्टर कम है, बाकी सब चीज़ें सही हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में आपकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस पड़ी रही पेंडिंग, वजह? देखें, हेल्थ डिपार्टमेंट को हमने नॉक करना है। हमने हेल्थ डिपार्टमेंट से कहना है कि हमारे क्या मसाइल हैं और आपके स्ट्रक्चर में, हेल्थ स्ट्रक्चर में हीमोफीलिया क्यों अकोमोडेट नहीं हो रहा। हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस उनको दी हैं, जिसमें से एक पहली दफ़ा अप्रूव उन्होंने की थी जो 6 बच्चों की थी। उसके बाद यही बच्चों को उन्होंने 2 साल बाद मज़ीद बढ़ा के 28 कर दी हैं। पर बात हो रही है 1400 जो अभी रजिस्टर्ड हैं। हर साल 14 से 15% हम पेशेंट को रजिस्टर्ड कर रहे हैं सिंध से, खुद जा के गाँव गोठों से। वैसे सुना था कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान आपकी दरख्वास्त को ज़्यादा ख़ातर में नहीं ला रहे थे? देखें, इब्तदाई तौर पर तो हम जहाँ जा रहे हैं सारे मामलात यही हैं कि इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। और या एनजीओ का नाम सुन के उनके मुंह में भी ज़रा पानी आ जाता? देखें, एनजीओ के इम्पैक्ट पाकिस्तान के अंदर जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। पर जो एबिलिटी है, जो आप एक पोस्ट पे बैठे हैं, सरकारी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, या आपकी अल्लाह ने आपको कोई ऐसा ओहदा दिया है, तो आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप पहचान सकें कि कौन डिज़र्व करता है, कौन नहीं करता, रादर देन कि आप एकदम उसके ऊपर कोई भी एलिगेट कर दें। वो इस इंतज़ार में नहीं थे कि आप शायद कोई लिफाफा देंगे उनको, कोई ऑफ़र देंगे? लिफाफे तो हम क्या करेंगे, हम सारे पेशेंट बाहर जमा हो जाएंगे, किसी फुटपाथ पर वो जो कर सके तो वो दे देंगे, पर ऐसी कोई उन्होंने बात नहीं की। भीख मांग के दे सकते हैं, पर उन्होंने ऐसी बात नहीं की। लेकिन डिले रखा? डिले उनके प्रोसेस थे या जो उनकी चीज़ें थी, पर हमें भी कोई जल्दी नहीं है। 50 साल में हमने लाखों लाशें अपने हाथों में उठाई हुई हैं। आने वालों को बचाने के लिए इस डिले को भी हम डील कर रहे हैं। ये बीमारी सिर्फ लड़कों की है? नहीं,
हीमोफीलिया ब्लीडिंग डिसऑर्डर का एक हिस्सा है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के अंदर 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, खून जमाने वाले अज्जा जो खून को जमाते हैं। आपके जिस्म में 13 अज्जा मिल के खून जमा रहे हैं, उसमें से 8वां अज्जा और 9वां अज्जा यानी क्लॉटिंग फैक्टर 8 और क्लॉटिंग फैक्टर 9 को हीमोफीलिया कहते हैं। बाकी जो क्लॉटिंग फैक्टर जो अपनी बाई बर्थ ही अपने लेवल पे नहीं होते, उनको रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं। तो हीमोफीलिया हो या ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, ये दोनों जेंडर्स में पाया जाता है। और लड़कियों में कितना मसला है ये? वॉन बोली ब्रांड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जो मुशाबत रखता है हीमोफीलिया से, क्योंकि इसमें भी फैक्टर 8 होता है। इसमें वॉन बोली ब्रांड में ख़वातीन बच्चियों का बहुत बड़ा रेशो है, और अनफॉर्चुनेट जो उनके साथ मामलात हो रहे हैं वो काबिल बयान नहीं है। बच्चियों की 12 साल के बाद जो सर्कल शुरू होते हैं, उनके ब्लड कौन रोकेगा? किससे बात करें? वो बच्चियाँ सहम जाती हैं, डर जाती हैं, फर्स्ट टाइम ब्लीड है। नॉर्मल बच्चियाँ परेशान हो जाती हैं, मैसिव ब्लीड में वो बच्चियाँ क्या करेंगी? कौन से डेस्क पे जाएँ, कौन से हॉस्पिटल पे जाएँ? क्या करते हैं फिर? क्या करेंगे? विदाउट ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? तो ऐसी बच्चियों की एज क्या है? शादी भी तो करनी है ना उनको? शादी हो जाती है, ऐसी बच्चियों को टाइमली ट्रीटमेंट मिले, शादी भी हो सकती है, बच्चे भी होते हैं इनके, नॉर्मल लाइफ भी गुजारती। प्रॉब्लम इज़ दैट कि ट्रीटमेंट महंगा है, कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं। जब ट्रीटमेंट नहीं है और खुदा न खासा डिलीवरी हो रही होगी तो फिर मर जाती है। अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर में मैंने पता करवाया कितने मैनेटरी होम्स हैं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में, क्लॉटिंग फैक्टर चेक ही नहीं होते। नॉर्मल डिलीवरी से पहले, सी सेक्शन से पहले इन बच्चियों के क्लॉटिंग फैक्टर चेक ही नहीं होते और ऑक्सीजन लगा दिया जाता है। तो डॉक्टरों को भी तरबियत के लिए कुछ करें आप? सारे काम हम करें, वो भी कर रहे हैं हम। डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, 4 डॉक्टर्स को बाहर से ट्रेन करवा चुके हैं हम। क्या चाहते हैं आप? ट्रीटमेंट राइट जैसे आपको मिलता है। आप JPMC जाएं, सिविल जाएं, गवर्नमेंट के किसी भी हॉस्पिटल में, पाकिस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में, आपके लिए डोर खुले, मेरे लिए बंद क्यों है? क्या आप में ऐसी चीज़ है जो मुझ में नहीं है? आपका खून खून है, मेरा खून खून नहीं है। वालिदैन की क्या विषय है ऐसे वालिदैन की? तड़पते हैं बच्चों को तकलीफ में देख के, रात भर रोते हैं, बेबस हैं, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? एक दफ़ा कंपनी से लोन ले लेंगे, दूसरी दफ़ा मोहल्ले वालों से पैसा ले लेंगे, तीसरी दफ़ा घर बेच देंगे, कोई चीज़ बेच देंगे। हीमोफीलिया तो लॉन्ग लाइफ भी चीज़ है। अगले दिन फिर हो गई, अब क्या करोगे? फिर बनाई सोसाइटी, फिर बनाया इदारा। हमें कोई नहीं जानता था, हमें कोई फ़िक्र भी नहीं थी, हम अपने आप को जानते थे, हमने अपने आप को सेव किया। आज पाकिस्तान में 50 बेड के ऊपर सिस्टम बनाया है हम मरीज़ों ने खुद। कराची में हमारे 2 सिस्टम काम कर रहे हैं, मीरपुर ख़ास में हमारा एक सिस्टम काम कर रहा है, गम्बट में हम उनके साथ एसोसिएट होकर काम कर रहे हैं, सांगड़ के अंदर हमने 8 बेड के ऊपर बिस्तर बनाए, बिस्तर हमने ख़रीदे, मेडिसिन हमारी है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है, वहाँ पे स्टाफ हमारा है। बताएं और क्या करें अपने लिए? बच्चों की क्या ख्वाहिश होती है? खेलना चाहते, पढ़ना चाहते, आपके बच्चों की तरह इंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को। रिस्ट्रिक्ट लाइफ है, माँ बाप बिस्तर से उतरने नहीं देते। आप फूल हो, चोट लग गई तो इतना हमारी तनख्वाह नहीं जितने की आपकी ट्रीटमेंट हो जाएगी, और डॉक्टर समझेंगे नहीं, आपके साथ ऊट पटांग एक्सपेरिमेंट कर देंगे। बच्चे सहमे हुए, डरे हुए, एहसास कमतरी में। तो बच्चे खेल कूद नहीं कर सकते? चोट लग गई तो ब्लीडिंग कौन रोकेगा? आपका हेल्थ सेक्टर तो इस काबिल नहीं। तो वालिदैन अपने बच्चों को कभी खेलता नहीं देख सकेंगे? कौन माँ बाप नहीं चाहते कि खेलता हुआ देखें? सबकी ख्वाहिश है, सबकी शौक़ है हमारा बच्चा खेले, फ़ौजी बने, माशरे का कारआमद में रुकन बने। सिर्फ इस वजह से निगलेक्ट किया जा रहा है कि इलाज महंगा है, इतने में तो हम 100 बकरे कुर्बान कर देंगे, इतने में एक बच्चे के ट्रीटमेंट में तो हम 1000 राशन बांट देंगे। ये है आपकी मेंटालिटी। मायूस तो नहीं है? मायूस तो नहीं है सूरत हाल से? नहीं, क्यों मायूस होंगे? अल्लाह ने हमें शऊर दिया है। इस बीमारी के साथ एक चीज़ कम की है तो अल्लाह नाइंसाफ़ी नहीं करता। अल्लाह ने इंसाफ किया, एक चीज़ बढ़ा भी दी है। हम अपने लिए फ़ाइट कर रहे, करके दिखाई, निज़ाम बना रहे, बना के दिखाया। क्या कहना चाहेंगे हीमोफीलिया कम्युनिटी के लिए? हीमोफीलिया कम्युनिटी को यही कहेंगे कि बी स्ट्रॉन्ग, सेल्फ डिपेंडेंट रहें, मायूस ना हो। अगर आज आपकी कोई नहीं सुन रहा तो ये ना सोचें कि ऊपर अल्लाह नहीं सुन रहा।
अल्लाह आपको फैसिलिटेट करेगा और वो कर भी रहा है। आप यूनिटी के साथ रहें, अपनी आवाज़ बुलंद रखें, इस बीमारी के बारे में लोगों को बताएं। जब तक आप खुद नहीं बताएंगे तब तक लोग आपको कैसे पहचानेंगे? जब तक आपको पहचानेंगे नहीं तो आपकी मदद कैसे करेंगे? आखिरी बात ये है कि हुक्मरानों को, हुकूमत को, फिलंथ्रोपिस्ट को अपनी प्रायोरिटीज़ में हीमोफीलिया को ले लेना चाहिए। बहुत अमवात हो गई, बहुत हो गया। बच्चे बच्चियाँ हैं, इनको खून में लथपथ देखते हुए आपको ज़रा सा भी दिल नहीं दुखता कि हमने इतने बड़े मामलात रखे हुए हैं, हम इतने बड़े चैम्पियन हैं, फिलंथ्रोपिस्ट हैं, हमने बहुत बड़े बड़े काम किए हुए। क्या आप एक बच्चा को अडॉप्ट कर सकते? एक माँ बाप के साथ खड़े नहीं हो सकते? 25,000 वाला कमाने वाला उस 2.5 लाख महीने का ट्रीटमेंट या 38 लाख महीने वाले बच्चे को संभाल सकता है, आप उसके कंधे के हाथ नहीं रख सकते कि यार तुम तो 25,000 कमाते हो, तुम इस बच्चे को नहीं घबरा रहे हो डील करते हुए, अल्लाह की आजमाइश समझ रहे हो, मुझे तो अल्लाह ने दिया है, क्यों नहीं करते? क्योंकि नाम मुकाम नहीं बनेगा। बहुत कम लोग हैं जो रेयर डिजीज़ पे काम करते हैं, अक्सरियत को तो नाम मुकाम चाहिए। तो जिनको नहीं चाहिए वो अगर सुन रहे हैं तो हीमोफीलिया खून बहने के बच्चे बच्चियों पे दस्ते शफ़क़त रखें, माँ बाप के साथ खड़े हों कि आपकी अल्लाह की आजमाइश में हम आपके साथ खड़े हैं, आप भी सुरखरू होंगे और हम भी होंगे। जी राहिल साहब, ये बताएं कि एनजीओज़ धंधा भी करती हैं मरीज़ों के नाम पे, बहुत सारे लोग रोना धोना भी करते हैं, आप क्या कहें? ऐसी एनजीओज़ के हम भी सताए हुए हैं। जब हम बिस्तर पे थे, हम में और दूसरी एनजीओ में फ़र्क है। हम सर्वाइवल पे काम कर रहे हैं, अपनी पॉकेट से काम कर रहे हैं। आपने कब देखा हमारी कैंपेन को? इसलिए कि आपको अभी अवेयरनेस ही नहीं है, इसकी पता ही नहीं है। तो हम कैंपेन क्या करेंगे? हमने कौन सा धंधा करना है? हमने अपने पॉकेट से अपने आप पे ही लगाना है। एनजीओज़ करती हैं तो कुछ अच्छी भी हैं एनजीओ जो बहुत कंट्रीब्यूट कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर, नाम है पाकिस्तान में उनका। बहुत सारी ऐसी एनजीओज़ हैं कि जो सिर्फ एक नाम की लैपटॉप एनजीओज़ हैं, पर अच्छा बुरा दोनों है मुल्क के अंदर। किसी एक एग्जाम्पल रख के हम ओवरऑल के ऊपर कोई कमेंट कर देना, ये कोई इंसाफ की बात नहीं है। हम वो एनजीओ तो है ही नहीं कि जिन्होंने शौक किया, खड़े हुए, 4 पैसे जमा किए, 4 लोग जमा हुए कि चलो कोई नेकी का काम करते हैं। नहीं भाई, हम अपनी जान बचाने के लिए, पाकिस्तानी लॉ है कि आपने अपनी जान भी बचानी तो चैरिटेबल में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा आपको। तो हीमोफीलिया के नाम पे कौन सी एनजीओज़ ने कमाया? आप मुझे बता दें, काम कौन सी करी जो कमाएगी? कौन सी काम कर रही है जो कमाएगी? जितने भी एनजीओज़ हैं, जितनी भी जो बड़ी बड़ी एनजीओज़ हैं, सब राशन बांट रहे हैं या और उस तरह के काम कर रहे हैं जो सीजनेबल हैं। रेयर पे कौन काम कर रहा है बताएं मुझे? सब एक ही लाइन में लग जाते हैं। राशन बांटना हो तो सब बांटना शुरू कर देते हैं, ये काम करना हो तो सब करने लग जाते हैं। रेयर डिजीज़ पे क्यों नहीं काम कर रहे? किसको नहीं पता हीमोफीलिया और इससे मिलती जुलती और इतनी महंगी बीमारियां हैं, उस पर काम करें। पैसा सारा वहाँ ड्रेन कर देंगे तो दिखाएंगे कहाँ पर? आप बताएं, मेरा ट्रीटमेंट खुद का तकरीबन कोई 15 लाख रुपए महीने का है अगर मैं नॉर्मल लाइफ जीऊँ। मैं नॉर्मल लाइफ तो मुझे नहीं पता कैसी होती, आपको ही पता होगा, पर 15 लाख में लाऊंगा कहाँ से? चलो आप दे दोगे मुझे 1 मंथ का, अगले मंथ देंगे आप मुझे 15 लाख? देंगे मेरा ट्रीटमेंट? नहीं देंगे। कहेंगे इस 15 लाख में मैं कुछ डिस्पेंसरियाँ बना के गरीबों को दे दूँ। ठीक है, वो भी डिज़र्व करते हैं, हम कहाँ जाएं? हम वो एनजीओ नहीं हैं जिन्होंने शौक़ से बनाया, हम वो एनजीओ हैं जो अपने लिए काम कर रहे हैं, और हम आप लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमारे साथ खड़े हों। विसल ब्लोअर के इस एपिसोड के साथ मैं हूं अख्तर शाह रिंद। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में बहुत जल्द मुलाकात होगी।